हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम चीज़ों का 10% निकाल सकते हैं, 20% निकाल सकते हैं। एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, कैलकुलेशन स्किल वाली, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर हम प्रीवियस क्लास की भी बात करें तो जैसे मान लो कोई वैल्यू है, जैसे मान लो हमने एक वैल्यू लिखी 424। मैंने आपको बताया था कि अगर इसका 10% हमें निकालना है तो 10% सिंपल आपको क्या करना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, यू विल गेट टू 10%। तो इसका 10% कितना होगा, 42.4। पिछली वाली क्लास जरूर देख लेना। अगर मान लो सर मुझे 20% निकालना है तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, 10% का ट्वाइस कर देना है। सो 10% का अगर मैं ट्वाइस करूंगा, व्हाट डू यू, देखो 424 का दुगना करो आप, 0.1 लगते रहेंगे बाद में, पॉइंट से कोई टेंशन नहीं लेनी। तो 424 का अगर मैं ट्वाइस करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, 848। अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर सब सारे बच्चे समझना। अब जैसे मान लो सर अगर मुझे 35, देखो ये तो मैंने पहले भी चीज़ आपको करवा दी थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर 35% निकालना पड़े, फिर कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए बच्चों मुझे 35% निकालना है, फिर मैं कैसे करूँगा सर, मैं क्या करूँ कि सर मेरा 35% आ जाए, बोलिए मैं क्या करूं कि मेरा 35% आ जाए। तो बच्चों बेफिक्र रहिए, आपको क्या करना है, 30% प्लस 5% करना है। अभी तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। अभी तो मैं लिख रहा हूं चीज़ों को, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। दिमाग में होना चाहिए 30 प्लस 35। तो मुझे बताओ इसका 30% क्या होगा। सबसे पहले आप इसको 3 गुना करो, पॉइंट बाद में लग जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 10% 42.4 होगा। इसको 3 गुना करो, देखो 400 का दुगना 1200, 1200 24 या 72, 1272 हो जाएगा सर। अब एक के बाद पॉइंट भी लगाना है, क्योंकि हमें पता है सर एक के बाद पॉइंट आएगा। ये तो 30% आया सर। बच्चों दिस इज द 30%। और अभी मुझे निकालना है 5%। पेपर में करेंगे ना, अभी मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन एग्जाम में बहुत जल्दी कर पाएंगे चीज़ों को। अगर 5% की बात करूँ बच्चों, तो 10% अगर 42.4 है तो मुझे आधा कर देना है, या आप 50 आधा करके एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो 424 का मैं आधा करूंगा, 212 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 212, एक के बाद पॉइंट लगा दो, सिंपल। होप यू गॉट इट। तो अभी आपको क्या करना, 0.4 तो आएगा ही आएगा, ये 2 और 2 4 तो आना है ना। 127 प्लस 21 आप कर दो तो कितना आ जाएगा, 148। तो ये आ गया 148.4। तो एक बार सारे स्टूडेंट्स देखते रहो चीज़ों को, क्या आपको समझ में आया, यस और नो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे बच्चों कि आपको जो चीज़ें करवाई जा रही हैं आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, हो सकता है कम दिख रहा हो आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और ही वैल्यू समझते हैं। जैसे मान लीजिए सर कल को हमसे क्वेश्चन 55% पूछ लेता है। देखो इससे पहले जो मैंने क्लासेस में आपको सिंपल परसेंटेज के बारे में बताया था कि 10% कैसे निकालते हैं, 20% कैसे निकालते हैं, 30%, 40%, 50%। अब मैं बताने वाला हूँ 35%, 45%, 55%, फिर आपको बताऊंगा 52%, 53%, 68%, सारी चीज़ें करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए, है ना। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। आ जाओ। तो अगर मैं आपसे कहूँ मुझे सर इसका 55% निकालना है 424 का, मुझे बच्चों 424 का 55% निकालना है, तो बेफिक्र रहिए, बहुत इजी होता है 55% निकालना। सबसे पहले 50% निकालो। व्हाट इज 50%, हाफ ऑफ द नंबर इज अ 50%। हाफ ऑफ द नंबर करो, 424 का आधा कर दो तुम, कितना आएगा सर, 212 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। प्लस 5% कितना होगा, 21.2 होगा। देखो भाई अगर किसी चीज़ का 50% 424 है ना, और आपको 5% निकालना है, तो 5% क्या है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो 5 आएगा नहीं आएगा। तो इसको भी 10 से एक के बाद पॉइंट लगा दिया करो बस, समझ रहे हो। अगर किसी वैल्यू का 50% 424 है तो अब इसमें 50% कितना था बोलो। इसमें सर हमारा जो 50% था वो था 212। तो अगर मैं कहूँ 5% कितना होगा बोलो, तो सर 21.2 होगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी हमें, तो इसका 55% ही हो जाएगा। तोड़ के करा करो, तोड़ के 50% प्लस 5%। होप यू गॉट इट। पॉइंट दो तो आना ही आना सर। और ये 12 और 21 कितना हो जाएगा बच्चों, 3, और ये हो जाएगा 3 और 233, ठीक है। 12 और ये कितना हो जाएगा आपका
303 200 233.2 इज अ 55%। यस और नो स्टूडेंट्स? तो ऐसे चीजें बच्चों आप जल्दी कर पाओगे एग्जाम में चीजों को, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर मान लीजिए सर मुझे इसका 52% निकालना है, फिर कैसे करेंगे? तो 52% ऑफ 424 घंटों नहीं लगनी चाहिए। 52 इज 50 + 2। फर्स्ट वी विल फाइंड 50% ऑफ अ नंबर, देन वी विल फाइंड 2% ऑफ अ नंबर, एड द वैल्यूज। लेकिन लिखना नहीं है कि सर तोड़ के लिख रहे हो 50 + 2 डायरेक्ट। इसका 50% हमें पता है 212 है। अब आती है बच्चों 2% की बारी। अगर बच्चों याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी वैल्यू का मुझे 10% निकालना है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। अगर मुझे 1% निकालना है तो 1% में क्या होगा? 4.24 हो जाएगा। 4.24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4.24 हो जाएगा। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है। आपको पता होना चाहिए 1% 4.24 होगा। आप इसका दोगुना कर लो, 424 का दुगना कितना होगा? ये होगा सर 824 दूनी 48। पॉइंट बच्चों 2 के बाद लगा देना। 10% निकालते तब 1 के बाद पॉइंट लगाते, 20% निकाल लें तब भी 1 के बाद पॉइंट लगाने, लेकिन वो ट्वाइस हो जाता है 10% का। जब हम 1% निकालें, 2% निकालें, 3%, तो 2 के बाद पॉइंट लगता है। क्यों लगता है वो आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज 1% इज 1/100। तो किसी वैल्यू में 100 से भाग करते हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। हाँ भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे, बोलो। तो दिस इज 52%। 50% निकाला, 2% निकाल दिया और दोनों को प्लस कर दिया। 12 और 8 20 होता है, तो 220.48 इज अवर करेक्ट आंसर। टाइम नहीं लगेगा जब आप एग्जाम में करोगे। प्रैक्टिस सही होती है, प्रैक्टिस। चलो अब ये क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे लाइव के बाद। कुछ क्वेश्चंस हैं इसी पर बेस्ड, ऐसे आपके साथ डेली हम मिलते रहेंगे। कैलकुलेशन, एक दिन में कैलकुलेशन ठीक नहीं होती, ठीक है? अब मैं आगे भी बताऊंगा 68% वो माइनस करके निकालते हैं, वो आगे बताऊंगा। तो एक नंबर में लिख देता हूँ ऐसे रैंडमली, 848 मैंने एक नंबर लिखा, बढ़िया सा मुझे लगा 848, ठीक है? ये नंबर लिखा। तो मैंने आपसे पूछा भाई इसका 55% कितना होगा, है ना? सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और इसका एक मैंने आपसे पूछ लिया कि सर इसका 23% कितना होगा, 22% कितना होगा। चलो ये 2 क्वेश्चंस का सारे बच्चों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।